एक्सरसाइज 5.2 पहला। देखिए कह रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। कह रहा है कि 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। पहला एक क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला क्वेश्चन है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए इसको मानते हैं लेट y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या मानते हैं y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलज। तो y क्या हो जाएगा dy बटा में, देखिए x के सापेक्ष करे तो नीचे क्या हो जाएगा x dx, dy बाई dx बराबर है तो बराबर, इसको देखिए d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। श्रृंखला नियम बता चुके हैं, श्रृंखला नियम से d इक्वल टू नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यही ऊपर चला जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। देखिए बराबर, देखिए इसको x मान लेते हैं, इसको हम इतना को x मान लेते हैं तो साइन x हो गया। साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, cos x के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू। अब देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स प्लस डी 5 बटा में डी एक्स बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, आइए देखिए सूत्र x के पावर n, x के डी एक्स के पावर n dx बराबर सूत्र होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n के जगह पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो गया प्लस, देखिए 5 क्या है अचर पद है, तो अचर पद का होता है हमेशा 0। अचर पद का क्या होता है फॉर्मूला, तो हमेशा 0 होता है, तो क्या जाएगा इसके जगह पर 0। देखिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 में x से गुणा करेंगे 2x, 2 में से 1 घट जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 का 0 हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कितना 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर। डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिख देंगे, अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। dx अब देखिए पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इंटू साइन एक्स, इसको मान लेंगे y बराबर cos साइन x, यानी cos x के जगह पर इतना है मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए निकालिए x के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स बराबर डी cos साइन x बटा में कोष्ट वाला नीचे आ जाएगा, कोष्ट वाला नीचे श्रृंखला नियम से डी साइन एक्स, यही का हो जाएगा ऊपर चला जाएगा डी साइन एक्स बटा में डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इसको मान लेंगे, साइन एक्स को अगर एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर साइन एक्स इंटू
साइन एक्स का होता है cos x। फॉर्मूला क्या होता है cos x। देखिए cos इसको हम x मान लेते हैं अपने दिमाग में, तो cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू। देखिए साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन x। क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस बी, इसको मानते हैं माना y बराबर साइन एक्स प्लस बी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स प्लस बी बटा में डी, पोस्ट वाला नीचे आ जाएगा तो एक्स प्लस बी, यहीं ऊपर चला जाएगा डी एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, नहीं कॉस एक्स होता है साइन एक्स का होता है फॉर्मूला कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स को इतना मान लेते हैं, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी इंटू, तो देखें देखिए एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बटा में डी एक्स। देखिए अगर अचर पद के साथ अगर कोई कांस्टेंट होता है तो हमेशा बाहर हो जाता है। यदि अचर पद के साथ यदि चर राशि के साथ, देखिए चर राशि के साथ कोई अचर पद मौजूद रहता है तो हमेशा बाहर हो जाता है। यानी कि x गुणांक में ना है, x का गुणा है तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा dx बटा में dx प्लस b है तो dd बाई dx। अब देखिए cos ax प्लस b, देखिए dx बाई dx का मान 1 होता है तो a में 1 में गुणा करेगा तो a हो जाएगा प्लस ये भी देखिए कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का मान कितना होता है, 0 होता है। cos ax प्लस बी, इसमें गुणा कर देगा ए cos ax प्लस बी, इसमें जीरो में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेक tan रूट एक्स, सेक tan रूट एक्स, माना y बराबर सेक tan रूट एक्स, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा d सेक tan रूट एक्स बटा में d tan रूट एक्स इंटू d tan रूट एक्स बटा में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा d रूट एक्स इंटू d रूट एक्स बटा में dx। देखिए इसको चाहेंगे तो यहीं पर भी तोड़ सकते हैं, इतना नहीं करेंगे, लेकिन श्रृंखला विधि से तोड़ देगा, आराम हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, सेक एक्स का सूत्र होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, इतना को हम एक्स मान लेते हैं। तो सेक एक्स का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स की जगह पर हो जाएगा टैन रूट एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स, टैन इंटू टैन रूट एक्स हो गया इंटू, देखिए टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर रूट एक्स है तो रूट एक्स,
इंटू रूट एक्स का अवकलज होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। सीधा कर लेंगे, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। देखिए इसको ये क्रिया नहीं करेंगे तो भी टूट जाएगा छोटा में। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए लिख दें डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए सेक एक्स का हो जाएगा, पहले इसको तोड़ेंगे, सेक इतना को एक्स मान लेते हैं, तो सेक एक्स का होता है फॉर्मूला सेक एक्स, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, यानी कि सेक एक्स इंटू tan एक्स हो गया। अब इंटू देखिए tan का निकालेंगे, अब tan एक्स इसको मान लेते हैं, tan एक्स हो गया। tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर क्या है रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का तोड़ेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंस होता है 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बट्टा में 2 रूट एक्स। क्या हो गया हमारा, यही आंसर हो गया। यानी कि एक क्रिया नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट तोड़ लेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले सेक एक्स को, सेक को तोड़ेंगे, फिर tan को, फिर रूट एक्स को।